पैसे के बारे में तो हम सब सोचते हैं, राइट? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि पैसा हमारे बारे में क्या सोचता है? आज हम पैसे के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग अमीर बन जाते हैं जबकि दूसरे नहीं। जरा इन दो कहानियों को देखिए, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ एक मामूली से चौकीदार रोनाल्ड रीड। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाए, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने चुपचाप $8 मिलियन से ज्यादा की दौलत बना ली थी। और दूसरी तरफ हार्वर्ड से पढ़े एक टॉप एग्जीक्यूटिव रिचर्ड फुसोन। दुनिया की सारी डिग्रियां और मौके थे इनके पास, लेकिन वो दिवालिया हो गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक चौकीदार करोड़पति बन जाता है और एक जीनियस बैंकर अपना सब कुछ गंवा देता है। देखिए, इसका जवाब फाइनेंस की किसी मोटी किताब में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में छिपा है। पैसों में सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई कितना स्मार्ट है, नहीं, बल्कि इस बात पर कि कोई पैसे को लेकर बर्ताव कैसा करता है। और यही वो राज है जिसे हम आज खोलने वाले हैं। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। पहला भाग, द मनी पैराडॉक्स। इसमें हम देखेंगे कि पैसा हमेशा लॉजिक या तर्क के हिसाब से क्यों नहीं चलता। ये बात बिल्कुल मुद्दे की है। एक जीनियस अपनी गलत आदतों से खुद को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है, जबकि एक साधारण इंसान सिर्फ धैर्य और अनुशासन के दम पर एक बहुत बड़ी दौलत खड़ी कर सकता है। रोनाल्ड रीड और रिचर्ड फुसोन की कहानी का सार यही तो है। पैसा आपकी डिग्री नहीं देखता, वो तो बस आपका व्यवहार देखता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, हमारे सबसे बड़े ब्लाइंड स्पॉट्स। हमारे दिमाग में ना कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें काम करती हैं जो चुपचाप हमारे पैसों से जुड़े फैसलों को कंट्रोल करती हैं और हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। और ये दो ताकतें हैं किस्मत और जोखिम। समझिए, एक ही सिक्के के दो पहलू। किस्मत का मतलब है कि सफलता में उन चीजों का भी हाथ है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, और जोखिम का मतलब ठीक यही है कि नाकामी में भी ऐसी ही चीजों का हाथ हो सकता है। 10 लाख में से एक, ये कोई लॉटरी का नंबर नहीं है। ये वो आंकड़ा है जो दिखाता है कि हमारी जिंदगी में किस्मत और जोखिम का खेल कितना बड़ा हो सकता है। चलिए इसे एक सच्ची कहानी से समझते हैं। अब इस कहानी को देखिए। 1968 की बात है। बिल गेट्स की किस्मत देखिए। 10 लाख में एक वाला चांस मिला उन्हें, एक ऐसे स्कूल में पढ़ने का मौका जहां कंप्यूटर था, और इसी एक मौके ने माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी। लेकिन ठीक उसी वक्त जोखिम ने भी अपना पासा फेंका। उनके सबसे करीबी और उतने ही होनहार दोस्त केंट इवैंस की ग्रेजुएशन से पहले ही पहाड़ पर चढ़ते हुए मौत हो गई। एक को मिली जिंदगी बदलने वाली किस्मत, दूसरे को मिला उतना ही बड़ा जोखिम। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब सीधा सा है कि कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना लगता है। जब सफलता मिले तो ये याद रखना जरूरी है कि इसमें थोड़ी किस्मत भी थी, और जब नाकामी हाथ लगे तो ये समझना चाहिए कि शायद इसमें थोड़ा जोखिम भी शामिल था। ये सोच हमें जमीन से जोड़े रखती। अब बात करते हैं एक और बड़े ही खतरनाक दिमागी जाल की, जिसे कहते हैं कभी काफी नहीं का फंदा। होता क्या है कि पहले तो गोल पोस्ट आगे बढ़ता रहता है, फिर हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जिससे जलन पैदा होती है, और आखिर में हम उन चीजों को पाने के लिए जिनकी हमें शायद जरूरत भी नहीं है, उन चीजों को दांव पर लगा देते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हिस्ट्री ऐसे लोगों की कहानियों से भरी पड़ी है जो इस जाल में बुरी तरह फंसे। रजत गुप्ता को देखिए, जिनके पास पहले से ही $100 मिलियन थे, लेकिन अरबपति बनने के लालच में उन्होंने अपना सब कुछ, अपनी आज़ादी तक दांव पर लगा दी और जेल चले गए। बर्नी मैडॉफ ने भी तो यही किया। इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ था, लेकिन और की भूख ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। तो अगर महंगी चीजें दौलत नहीं हैं, तो फिर असली दौलत है क्या? चलिए तीसरे भाग में इसका पता लगाते हैं। वो दौलत जो दिखाई नहीं देती। देखिए, अमीर होना और दौलतमंद होने में जमीन आसमान का फर्क है। अमीर होना मतलब ऊंची इनकम और दिखावे का खर्च, जैसे महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, ये वो है जो हमें दिखता है। लेकिन असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। वो पैसा जिसे खर्च नहीं किया गया, जिसे बचाया गया है, इन्वेस्ट किया गया है। यही वो अदृश्य दौलत है जो असल में सहारा बनती है। ये बात इंसान की एक बहुत ही गहरी इच्छा को सामने लाती है। हम फरारी जैसी चीजें इसीलिए नहीं चाहते क्योंकि हमें उनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उससे दूसरों का सम्मान और प्रशंसा मिलेगी। हम सोचते हैं कि ये चीजें हमें वो दिलाएंगी।
लेकिन मजे की बात पता है क्या है? एक बड़ा मजेदार पैराडॉक्स है यहाँ। जब हम सड़क पर कोई शानदार कार देखते हैं तो हम उस कार के ड्राइवर के बारे में नहीं सोचते। हम सोचते हैं, वाओ, काश ये कार मेरे पास होती। हम उस इंसान की नहीं बल्कि उस चीज की तारीफ करते हैं। मतलब पैसा खर्च करके सामान खरीदने की कोशिश ज्यादातर नाकाम ही रहती है। तो फिर पैसे का असली मकसद क्या है? अगर दिखावा नहीं तो फिर क्या? और यही सवाल हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है, द अल्टीमेट डिविडेंड। पैसे से खरीदी जा सकने वाली सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? कोई कार नहीं, कोई घर नहीं, वो है हर सुबह उठकर ये कह पाने की आज़ादी कि आज का दिन मेरा है, मैं जो चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जिसके साथ चाहूँ कर सकता हूँ। असली दौलत यही है, अपने समय पर, अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल होना। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, रिसर्च भी यही कहती है। एंगस कैम्बल के इस शोध में पाया गया कि खुशी हमारी सैलरी या हमारे घर के साइज से उतनी नहीं बढ़ती जितनी इस एक चीज से बढ़ती है, अपनी जिंदगी पर कंट्रोल होना। ये चार्ट देखिए, साफ साफ दिखता है कि ये बार बाकियों से कितना कितना ऊंचा है। यही असली दौलत का सबसे बड़ा इनाम है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। जब हम अपने पैसे को देखें तो खुद से पूछें, क्या ये पैसा हमारे लिए चीज़ें खरीद रहा है या हमारे लिए समय खरीद रहा है? इसका जवाब हो सकता है जिंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल दे।